So, hi traders, welcome back to the new week, new day, new video. आज मंडे है तो एनालिसिस देख लेते हैं आज का क्या है। गोल्ड का देखते हैं, बीटीसी का देखेंगे। बीटीसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले गोल्ड ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपने अगर मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने क्लियरली कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट करा है मंडे के लिए। यहाँ नीचे का जो एक लो तो ये था ना, जो ये किस दिन स्वीप हुआ था, ये यहाँ पे क्लोज हुआ था ना मार्केट, ये आपका सैटरडे फ्राइडे को। तो मतलब सैटरडे को मतलब। तो इसके बाद प्राइस ने आज ओपन किया है तो नीचे स्वीप तो करने गया है, वो जो मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म लो लॉन्ग टर्म हाई है जो ये वाला। बट अगर आप देखो ना, उसके बाद भी ये प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है, ये इस टाइप का बना रहा है रीएक्यूमुलेशन का अपसाइड के लिए। तो अगर आप इन्हें एक बार देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो दो इक्वल हाइज है, किस जोन पे बनाया मैंने, ये 15 मिनट पे ही है बनाया हुआ। तो मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने ऐसा कुछ बनाया कि आइडली तो अगर आप देखो ना 1 आवर पे मैं लेके चलूँ तो देखो, पिछली बार ये वाला हाई ने ये 1 आवर का फिर वैल्यू गैप रीबैलेंस किया था। तो अगर ये हाई टेकआउट नहीं करा ना इसने इस टाइम, तो हाई चांसेस है मे बी इस टाइम ये ना करे या करे। तो इसका कंफर्मेशन हमारे को कब मिलेगा, जब अगर हमारे को कोई जो कैंडल है, ये इसका अगर हम ये करें ना, यहाँ से लगाए इक्विलिब्रियम कहाँ पड़ता है, इक्विलिब्रियम भी नहीं, इसको स्ट्रेट अप ऐसे हम करते कि अगर ऊपर जा रहा है तो कोई इम्बैलेंस है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको 1 आवर का। प्लस अगर आप देखो तो यहाँ ब्रेकर भी है, हाई लो हाई, फिर ये टूटा है, यहाँ ब्रेकर भी, तो काफ़ी सारी कॉन्फ्लुएंसेज है। बट दिस जोन विल बी दी की कि कहाँ से प्राइस रिजेक्ट करना चाहता है। क्या वो यहाँ है, क्या ये दो एक्चुअल में प्रोटेक्टेड हाई पड़े होंगे, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से इतना अच्छा सेल ऑफ दिया है, आइडली मार्केट को फिर से इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट अगर नहीं करता है तो व्हाट वुड बी दी जो जोन, अगर नहीं रिस्पेक्ट करता तो आइडली तो इसको स्वीप करेगा, ये इतना तो श्योर है। बट अगर इसको रिस्पेक्ट करना होगा तो मेरे पास ये इसका 1 आवर का यहाँ पे एक मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार किया है, ये ऑब्जर्वेशन पे पूरा है जोन। क्योंकि मैं अभी मे बी आज ना है ये मूव, आज मे बी ऐसे से पहले जोन में ये मे बी ब्रेक कर दे, यहाँ से अभी जा रहा है अपसाइड सीधा ही पहुंच जाए। तो बट ये कि इंटरेस्टिंग है कि गोल्ड अभी करेगा कैसे रिएक्ट, क्योंकि अभी काफ़ी सारे वो है कि वी आर बेरिश, बट मेजर लिक्विडिटी नीचे हंट हो चुकी है। आइडली तो इसको जैसे ही चैनल में रिस्पेक्ट कर रहा है, अपसाइड जा रहा है, तो आइडली तो इसको मेरा जो है पर्सनल, मैं चाहता हूँ कि अब ये हाइज मतलब ब्रीच होने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो अब काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में है गोल्ड, मतलब काफ़ी ऑलमोस्ट अगर हम देखो इसको 4-5 थाउजेंड के बॉटम पे खड़ा है। तो अगर एक अच्छा पुल बैक आता तो सबसे ज़्यादा की लिक्विडिटी इसको यहीं मिलेगी। ये अगर यहीं से गिर जाता तो यहाँ पे इसको कोई लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। हाँ, ऑर्डर्स फिल करने मिल जाएंगे, बट यहाँ पे रिटेलर्स भी तो होंगे इस स्विंग्स पे। तो बट जब ये दो स्विंग बन चुके हैं ना, जिन्होंने यहाँ पे फ्रेश सेलिंग करी है ना, ये फ्राइडे का है प्रीवियस स्विंग, ऑब्वियसली वो इस स्विंग पे उसके उनके मेजर स्टॉप लॉसेस होंगे। तो डिपेंड करता है कि अगर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ दिखती है ना आपको, ऐसा कुछ बड़े बड़े कैंडल्स दिखते हैं, आइडली ये यहाँ से नहीं गिरने वाले, ये फिर ये स्वीप करके गिरेगा। बट अगर हाँ, स्लो स्लो करके अप साइड धीरे धीरे ड्रैग करा है, जैसे इस चैनल में ही चलेगा ये, अगर ऐसे धीरे 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 करके, तो हम देख सकते हैं कि ये जोन पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर ये जोन से रिएक्ट कर रहा है, देर हाई चांस ये स्वीप करके गिर जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जिस आपका स्ट्रक्चर बना रहा है, दिस इज नॉट बुलिश स्ट्रक्चर, ये बेयरिश ही है। हाँ, अभी अगर हम देखें जोन तो बहुत बड़ा है। अगर हम देखें ना यहाँ से, अगर पहले चैनल के बॉटम से, तो एटलीस्ट 750 पिप 800 पिप का यहाँ तक का जोन है, ये मिड का 50 मतलब 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप का यहाँ तक का 1000, मतलब काफ़ी अच्छा है कि अगर मेरे को बुलिश भी यहाँ पे ट्रेड लेना है ना, ट्रेसमेंट, दिस विल बी दी गुड एरिया कि जहाँ से हम इंटरेस्टेड रहेंगे। बट एग्जैक्टली वो जोन कहाँ रहेगा आपको अगर दिख रहा होगा, क्लियर एक पैरेलल जोन में चला हुआ है गोल्ड। अगर इसको रीएक्यूमुलेट करना है, इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इसके एजिस का। अब एजिस अगर आप देखो तो देर इज़ अ 5 and 15 मिनट जो मैंने ये ब्लैक लाइन से पैरेलली मार्क किया है। अगर कैंडल यहाँ पे थोड़ी बेयरिश फॉर्म होती है इसके 50% के नीचे, तो इसको हम मतलब देखो ऐसा है कि जैसे ये बिल्कुल क्लियरली अब इसको ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ये ब्रेक कैसा करेगा ये मेरे को देखना है। अगर तो ये ब्रेक नहीं करना चाहता ना, तो यहाँ से ऐसे चल जाएगा अप साइड, ये अंदर ही खेलेगा। बट अगर ये ब्रेक करने का अटेम्प्ट करता है ना सेलर्स को यहाँ पे जो भी चैनल में ब्रेकडाउन पे, तो आइडल ट्रैप उसका होएगा ये 5 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप प्लस ये लो स्वीप। तो अगर यहाँ पे कोई अच्छी आपको 5 मिनट की कैंडल की रिएक्शन मिलती है, आई लॉन्ग दी गोल्ड।
ये मेरे को ना कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल। आइडियली देखे ना, अगर 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन भी नहीं रही है, मतलब अगर देखो हम 60-70 पिप तो एवरेज है, बट अभी वो वॉल्यूम नहीं आया मार्केट में, जैसे होता है ना जो बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल्स बनती है, तो जैसे ये देख लो आप, 5 मिनट की कैंडल 140 पिप, तो ऐसा वॉल्यूम नहीं है, तो आइडली वी कैन वेट फॉर द कैंडल कंफर्मेशन। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उस पर हम उसके लो के अराउंड कैसल रख के वी कैन ट्रेड। अभी डिपेंड करता है यहाँ पे प्राइस आएगा कि नहीं आएगा, वो है ऑब्जर्वेशन इस ब्लैक लाइंस के बीच का 5 और 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से अगर अपसाइड जाता है तो मे बी ट्रेड लूँ, मैं नहीं भी लूँ, क्योंकि मेरे को कुछ ज़्यादा वो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को ट्रैप चाहिए यहाँ पे। एंड प्लस यहाँ पे नीचे जब इतना क्लियर एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गया, प्लस यहाँ पे आपको फेलियर लोज दिख रहे हैं, ये लो ने इस लो को स्वीप ही नहीं कर रहा है, प्रीवियस लो को, तो हाई चांसेस है कि आए। अगर आता है अलोंग दी गोल्ड, फर्स्ट टेक प्रॉफिट विल बी दिस 50%, यहाँ पे 50, इससे तो थोड़ा ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये तो 50% है इससे। अगर स्ट्रॉन्ग बुली, क्योंकि यहाँ पे अगर ये प्राइस यहाँ चैनल ब्रेकडाउन करता है, आइडली ऐसे करके ये जब चैनल के टॉप पे आएगा एक रिजेक्शन मिल सकती है मार्को, तो ऐसा है। वेरी मतलब ऑब्जर्वेशन है, ये 3 जोन्स है यहाँ पे अपसाइड के लिए, सेलिंग के लिए, क्योंकि ट्रेंड सेलिंग का है। हाँ, अभी देखें तो हम कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड को, अगर हम डेली पे भी चलते हैं ना, डेली पे मेरे को लग रहा है आज डोजी पुल बैक कुछ इस टाइप की कैंडल अगर बनाते हैं ना, तो क्योंकि अगर आप देखो ना ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे वेनसडे और थर्सडे को एफओएमसी प्रोजेक्शंस एंड मिनट्स है, तो मे भी उस दिन मेजर मूव है, नहीं आ सकता वो भी चांस है, क्योंकि अगर आपने देखो प्रीवियस वीक सीपीआई थी, साइडवेज था, बट सीपीआई तो सेम ही आई, उसके बाद ही डंप आया है, तो हो सकता है साइडवेज रहे पहले चैनल में 2 दिन, नहीं भी रहे तो वी हैव टू प्लान द ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। तो देख लो, ये गोल्ड का मैंने प्लान आपको सिंपल बताया। बीटीसी अगर हम देख के चले तो बीटीसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बीटीसी मैंने एक्चुअली यहाँ कहीं पे मैंने एक जोन मार्क किया था, ये 1 आवर का जो ये फेयर वैल्यू गैप इसने रिबैलेंस करा यहीं कहीं सेलिंग का, बट ये देख रहे हैं आप धीरे धीरे करके अपसाइड ही चला गया। अभी ये आप देखो तो उसने डेली पे काफ़ी हाइज निकाले हैं, आइडियली तो जिस हिसाब से बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसको फिलहाल तो साइडवेज रहना चाहिए कुछ देर के लिए। हाँ, धीरे धीरे करके अगर ये साइडवेज रहता है, इसको लॉन्ग करेंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है ये डंप करेगा अब यहाँ से, क्योंकि जिस हिसाब की बाइंग आई है ना, दिस इज स्ट्रेट अप गोइंग टू दिस जोन। मैं बताता हूँ आपको डेली पे, ये डेली पे जा रहा है, मिनिमम 80,000 जा रहा है ये आपको, एंड ये काफ़ी अच्छी तरीके से जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इसका, बिल्कुल नीचे कोई लिक्विडिटी टच नहीं कर रहा है, ये अपसाइड ही जाएगा। तो देखते हैं। मैं फिलहाल तो अगर मैं मार्क करूँ, आइडली तो ये वाला स्विंग होना चाहिए, या ये या पिछला स्विंग हम कुछ भी पकड़ ले, तो दिस विल बी दी 50% एरिया। इस पे अगर कुछ भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है लॉन्ग दी बीटीसी, मतलब कुछ होना चाहिए अच्छा, लंदन सेशन भी ओपन होना चाहिए, थोड़ा कुछ मोमेंटम आना चाहिए, तो ही मैं लॉन्ग करूँगा ऐसे बीटीसी को। एंड वेरी रिस्की है, क्योंकि अपसाइड अब कुछ भी ज़्यादा नहीं है बचा हुआ, सारी लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, तो 1000-1500 ऐसे पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं, अभी जो भी ट्रेड होगा मैं अपडेट करूँगा आपको, लंदन सेशन या जब भी, या तो लंदन में ना बने तो आगे बने, तो आई अपडेट उसके रिगार्डिंग। सो हाई ट्रेडर्स, जो मैंने मॉर्निंग का जोन बताया था, बीटीसी का बताता हूँ आपको, मेरा जो ट्रेड था। गोल्ड में मैंने मॉर्निंग आपको ये जोन दिया था, ये वाला। अगर आप देखो तो एक्चुअली जो पैरेलल चैनल था, ये तो नहीं हुआ, ये तो ऑलमोस्ट बीच हो चुका है, बट अगर आप देखो तो ये जो पैरेलल जोन था यहाँ ये जब यहाँ पे ब्रीच हुआ था ना 15 मिनट का, यहाँ पे 5 मिनट रिवर्सल आया था, तो मेरे को लगा मे बी अब पर प्राइस में भी अब यहाँ नीचे ना आए, ये अब यहीं से अप साइड चला जाए, तो आई थॉट कि अब ये ट्रेड मिस हो चुका है, बट इवेंचुअली अगर आप देखो ये सारे जो हाइस थे ये स्विप करके प्राइस नीचे आता है यहाँ कहीं, एंड यहाँ कहीं सस्टेन करता है। तो मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ, अपनी पहली एंट्री मैंने 0.03 के साथ क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करी, जब ये देखो ये बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही थी लंदन सेशन से पहले। मैं भी थोड़ा लंदन सेशन से पहले मैंने ट्रेड लिया, ये मेरी गलती थी, क्योंकि इवेंचुअली देखो आप तो लंदन सेशन में 140 के बाद एक रिवर्सल आया, मतलब रिवर्सल है स्वीप आया नीचे, एंड यहाँ से एक अच्छी कैंडल बनी अप साइड, मैंने फिर एंट्री करी, आप देखो यहाँ 0.02 से एसएल मैंने रखा जस्ट इस कैंडल लो का। मार्केट ने मेरी एंट्री से ऑलमोस्ट कितना 120 पिप दिया, लेकिन उसके बाद देखो कितना साइडवेज टू डाउन साइड आ गया। अब वो जो मूव मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था, ये वाला, ये यहाँ से आ रहा है, मतलब इतना मेरे को समझ नहीं आया ये क्यों इतना चॉपी बिहेव कर रहा है गोल्ड, मतलब ये ऐसा क्या मिल गया इसको इस लिक्विडिटी में यहाँ पे जो यहाँ से चला गया। ऐसा सेम केस पीछे भी हुआ था, कहाँ हुआ था वो, आई गेस इसी कहीं में हुआ था, मैं आपको दूंगा वो बाद में एग्जांपल, उसमें भी सेम इतना डीपर रिट्रेस, आप देख रहे हो कितना
स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही कैंडल, मतलब गोल्ड ने पहले सबको निकाला देन उसके बाद अब चार अपसाइड। हाँ, इसमें अगर मैं एंट्री लेता तो मैं मेरी पॉसिबली एंट्री तो कहाँ बनती, यहाँ पे बनती ये वाले पे, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ से एक एंट्री बनती है ये वाला एस एल एंट्री ऐसे कुछ होती है यहाँ कहीं का। एस एल वुड हैव बीन यहाँ तक का एटलीस्ट 65 पिप का, तो यहाँ से टारगेट में मेरा टारगेट में जब मैंने यहाँ भी ट्रेड लिया था ना ये वाला, वो टारगेट वो स्टिल ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट में यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये आपको जोन दिख रहा होगा, ये जोन 50% है ये वाले जोन का, तो यहाँ से कुछ ये सेलिंग जो है ये एक्टिवेट होएगी, नहीं होती तो देन देखते हैं फिर अपसाइड से कहीं से। तो ऐसा कुछ ट्रेड था, तो ठीक है चलो कोई नहीं। गोल्ड ने चॉप कर दिया आज तो। हाँ, बीटीसी का मैंने जो ट्रेड लिया था मैं आपको बताता हूँ, बीटीसी में लेके चलता हूँ यहाँ पे आपको। ये देखो बीटीसी मेरा ये रीज़न है यहाँ पे क्या था, देखो सेल 0.05 $10 का ऐसे लिया गया मेरा। रीज़न मेरा क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो वही डेली के जो हाई स्वीप हुए थे उसके बाद मार्केट ने ये हाई स्वीप किया एंड इतनी अच्छी इंगल्फिंग कैंडल बनाई, तो मैंने 1 मिनट पे गया है, 1 मिनट में यहाँ एक छोटा एक फेयर वैल्यू दिया, मैंने उस पर एंट्री रखी। ऐसे मेरा आइडियली पहले यहाँ का था 400 पॉइंट का, बट जब ये वाली सेलिंग कैंडल ड्रॉप आई ना, ये वाली नहीं, ये वाली सेलिंग कैंडल जब रिजेक्शन कैंडल बनी, तो मैंने एस एल यहाँ कहीं का डाल दिया। ये मैंने इसलिए डाला है यहाँ पे कि अगर यहाँ से यहाँ तक हम मार्क करें ना ये वाला, अगर 50% भी मार्क करते तो यहाँ कहीं आता, तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर आना होगा तो ये हाई स्वीप करके गिर जाएगा, बट इसने थोड़ा ऊपर तक विक मारी एंड इवेंचुअली मतलब इतना क्लियरली सेलिंग में नहीं गया। अगर आप देखो तो ये चैनल जैसा फॉर्म कर रहा था, तो मेरे को लगा ये ठीक है, यहाँ से बॉटम चैनल से रिवर्स कर जाएगा। तो अभी देखो तो आप बी टी सी साइडवेज, नहीं पता ये बुलिश है कि क्या है। अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे को तो ज़्यादा बेयरिश लग रहा है ये फ़िलहाल तो। हाँ, एक जोन अभी भी बचता है इसका, मैं आपको दिखाऊँ ना अगर 5 मिनट का यहाँ पे, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट तो बनती है इसको, अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूँ यहाँ पे एक जोन बनता है, यहाँ से एक अच्छा इंटरेस्ट बन सकता है बीटीसी को सेलिंग का, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि अगर बुलिश था ना, तो जो ये कंसोलिडेशन थी ना बीटीसी की, ये स्वीप नहीं होना चाहिए था पहली बात, प्लस ये अगर ये स्वीप हुआ है तो ऑब्वियसली अगर ये स्वीप ना होता तो फिर प्राइस यहीं से अपसाइड जाता था, क्योंकि कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन एंड यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। तो बट ये मैनिपुलेशन ही मेरे को ये लग रहा है। अब ये फिर से रेंज में आ रहे हैं यहाँ पे, पॉसिबली एक ये हाई स्वीप करने जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इक्वल हाइज, यहाँ से डंप आ सकता है, तो मैं यहाँ से सेलिंग का देखूंगा अभी। बाकी गोल्ड का देखते हैं, गोल्ड का आपको मैंने बताया रिट्रेसमेंट पे इसको पकड़ सकते हैं। रिट्रेसमेंट देख के तो यहाँ तक तो नहीं आएगा ये लो तक, अगर आप देखो ना, अगर कुछ भी करके अगर यहाँ कहीं आ जाता है ना तो मैं लॉन्ग कर सकता हूँ, ये ऐसा कुछ यहाँ कहीं से। तो ठीक है, मिलते हैं, अभी जो भी होता है मैं अपडेट करूँगा आपको। अभी आधे घंटे में वो 5:30 जो होता है प्री यूएस सेशन वो खुल जाएगा फॉरेक्स टाइम। तो ठीक है, मिलते हैं अभी 6 या 6:30 को या इवन 7 को जब न्यूज़ मतलब यूएस सेशन चालू होगा। सो यूएस सेशन चालू हो चुका है। मैंने ये बताया था आपको, यहाँ से एक बियरिश का इंटेंट दे सकते हैं बीटीसी का, बट आई बिलीव के बियरिश नहीं था ये बीटीसी किसी उससे, क्योंकि जैसे ब्रेकआउट दे रहा है ये निकल जाएगा ये अपसाइड। अगर आप देख रहे हो कोई भी शैलो डीपर रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है बीटीसी, लिटरली साइडवेज टू अपसाइड ही है। मॉर्निंग पे अगर आप देखो तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे एक फिब लगाया था 50% के नीचे, मैं बोल रहा था आपको बाइंग के लिए, बट जैसे रिजेक्शन यहाँ से दे रहा था तो मेरे को बार बार पता नहीं क्यों डाउट हो रहा था कि ये सेलिंग में जाएगा। देखो तो अगर आप यहाँ पे भी मैं बाइंग करता है यहाँ पे खाई बाइंग बनती बताओ। यहाँ पे ना कोई फेयर वैल्यू गैप था, हाँ यहाँ पे एक बन सकता था बाइंग का अपॉर्चुनिटी। अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है तो ठीक है, इसको जाने दो। बीटीसी को नहीं अब कुछ सेल के लिए देख सकते बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली मैंने यहाँ पे सेल इसलिए लिया था, मेरा यही रीज़न था यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे कितनी अच्छी कैंडल बनी, फिर कंटिन्यूशन भी आई, बट देन साइडवेज हो गया, अभी अपसाइड ब्रेक कर दिया इसमें, तो इसको जाने दो। बीटीसी में आपको वैसे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। गोल्ड को देखें तो गोल्ड में मैंने आपको यहाँ बताया था यहाँ ट्रेड लेना था, बट मैं खुद ही नहीं ले पाया, मैं पता नहीं मैं बिजी हो गया था कुछ अपने काम में, तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया। तो एक्चुअली मेरी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 160 पिप का मेरे को यहाँ पे थोड़ा लॉस हो रहा है, मतलब लॉस एज इन मतलब एंट्री नीचे होनी चाहिए थी। अभी देखो तो अगर आप तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट विल बी दिस, इस पे कैसा रिएक्ट करके मेरे को देखना है। अगर तो ये सीधा अपसाइड ब्रेक है तो क्यों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ रिएक्शन आएगा, क्योंकि डेली का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से कुछ रिएक्शन आ सकता है, हाई चांसेस है। बट अगर क्योंकि मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि देख रहे हो अगर आप गोल्ड काफ़ी अच्छे अच्छे पुल बैक्स देके जा रहे हैं, तो हाई चांसेस को एक बारी में ब्रेक कर दे, ये यहाँ कहीं ब्रेक कर दे, फिर मे बी रिट्रेसमेंट है देन अपसाइड जाए। तो देखते हैं।
मेरा मेन टारगेट तो है बीटीसी में ये कहीं का ऑलमोस्ट 1000, ये 51 से लेके 5129 यहाँ कहीं तक का है, ऑलमोस्ट 1000 पिप का है, बट देखते हैं। ये तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो मैं डे क्लोज करूँगा। अगर आज देखो, आज मेरा लॉस कितना है डे का। देख लो, बैक टू बैक क्या लूजिंग स्टिक लगी है। फिर 16 दिखे हम आज की, ये थे मेरे ट्रेड्स आज के। 25, 35, ऑलमोस्ट 43, 40 डॉलर्स का लॉस है। बट ये प्रॉफिट भी चल रहा है $30 का, तो ठीक है। अभी देखते जो भी होता है अपडेट। मेरे को एक कंसर्न है यहाँ पे, देख रहे हो 5 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इसको टैप करने में है, बस होप ऐसे ही चल जाए ऊपर, क्योंकि 15 मिनट पे इसने टैप किया है ना ये एरिया, तो 5 मिनट में शुड नॉट बी दी केस कि ये चला जाए नीचे फिर से इसको टेस्ट करने। तो ठीक है, मैं आपको कल अपडेट करता हूँ। अगर ये आता है तो प्राइस आइडियली फिर यहाँ से जाएगा, ये अपसाइड जोन से। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल ट्यूसडे को, कुछ प्राइस एक्शन अच्छा बनता है तो। आज तो यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस था वो तो उसने फेल कर दिया। तो ठीक है, चलो, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मिलते हैं कल।